व्यूअर्स, आज से 550 मिलियन यानी 55 करोड़ साल पहले हमारे समंदरों की गहराइयों में ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। ये वही ऑक्सीजन थी जिसके बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस का एक वेस्ट प्रोडक्ट थी। हमारी ज़मीन पे ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब था कि अब ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। हमारी इस ज़मीन पर ज़िंदगी की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि हमारी इस ज़मीन पर एक ऐसा वाक़या रौनमा होता है जिसने हमारी ज़मीन पे ज़िंदगी की तारीख़ को बदल कर रख दिया। ये इवेंट ज़मीन पे ज़िंदगी का एक एक्सप्लोजन था। साइंसदान इस एक्सप्लोजन को द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। व्यूअर्स, ये एक्सप्लोजन दर हकीकत बिग बैंग का बायोलॉजी वर्जन था। यानी जैसे बिग बैंग के नतीजे में टाइम, स्पेस और मैटर हमारी इस कायनात में फैल गए, वैसे ही कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नतीजे में हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की मुख्तलिफ वैरायटी इस ज़मीन पर फैल गई। व्यूअर्स, आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक साल या चंद सालों का नतीजा था, जबकि ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ साल के अरसे पर मुहित था। क्योंकि व्यूअर्स, हमारी इस ज़मीन पे एवोल्यूशन साइंटिफिकली कभी भी 1-2 सालों या चंद दिहाइयों में नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी को इवॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा अरसा दरकार होता है। तो व्यूअर्स, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के इस 40 मिलियन यानी 4 करोड़ साल के अंदर अंदर हमारी इस ज़मीन पर तकरीबन तमाम मेजर एनिमल ग्रुप्स नज़र आने लगे। व्यूअर्स, पैलियोंटोलॉजिस्ट की अनथक मेहनत की वजह से कैम्ब्रियन लेयर की एक ख़ास स्टडी यानी स्ट्रैटिग्राफी के बाद हम इन तमाम हक़ाइक़ की तह तक पहुँचे हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट दर हकीकत हमारी ज़मीन पे मौजूद उन फॉसिल्स का मुआयना करते हैं जो हमारी ज़मीन के पत्थरों में हज़ारों सालों तक महफूज रहे। पैलियोंटोलॉजिस्ट की फॉसिल्स की ये स्टडी आज की साइंस को ये समझने में मदद देती है कि इस ज़मीन पर इंसान की आमद से पहले कौन सी मखलूक बसती थी। मिसाल के तौर पर हमारी इस ज़मीन पे मौजूद डायनासोर्स के फॉसिल्स उनके वजूद का सबूत हैं। इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके आज की टेक्नोलॉजी जैसा कि 3D मॉडलिंग की मदद से हम ये जानने में कामयाब हो गए हैं कि हमारी इस ज़मीन पर पुराने दौर का इंसान कैसा दिखता था और वो मखलूक कैसी दिखती थी जो हमारी इस ज़मीन पर इंसान की आमद से पहले मौजूद थी। मिसाल के तौर पर आज की साइंस इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुराने दौर के डायनासोर्स को रिक्रिएट करने में कामयाब हो गई और ये जानने में कामयाब हो गई कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले जब हमारी इस ज़मीन पर इंसान का नामो निशान तक न था तो इस ज़मीन पर डायनासोर्स राज किया करते थे। व्यूअर्स, हम आपको अपनी इस वीडियो सीरीज़ में हिस्टोरिकल और साइंटिफिक फैक्ट्स पे मबनी इंसान की कहानी सुना रहे हैं। हम ज़मीन पे मौजूद ज़िंदगी से मुताल्लिक जो आपको बातें बताएंगे वो दरअसल साइंटिफिक बेस यानी कि फॉसिल स्टडीज़, DNA स्टडीज़ और कार्बन डेटिंग पे मुश्तमिल होगी। ये वही स्टडीज़ हैं जिनके ज़रिए आज का इंसान हमें इस ज़मीन पे मौजूद हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी की असल शक्ल दिखाने में कामयाब हो गया है। व्यूअर्स, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नतीजे में हमारे समंदरों में पहली बार एक बड़े स्केल पर ज़िंदगी की मुख्तलिफ इक़साम नमूदार हुई। इससे पहले फॉसिल रिकॉर्ड में कोई ऐसी ज़िंदगी देखने में नहीं मिली।
व्यूअर्स, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन से पहले ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे इन समंदरों में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मिकदार बढ़ गई। वो ऐसे कि हमारी इस ज़मीन की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारी इस ज़मीन के बड़े बड़े पत्थर टूटते और समंदरों में जा गिरते। इन पत्थरों में मिनरल्स की एक बहुत बड़ी मिकदार शामिल थी और व्यूअर्स, यही मिनरल्स हमारे इन समंदरों का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनते गए। व्यूअर्स, आज हमें अपने समंदरों की गहराइयों में जो सैंड पार्टिकल्स और स्टोन्स के छोटे छोटे पेबल्स नज़र आते हैं, वो दरअसल हज़ारों साल पहले हमारी इस ज़मीन के टूटे हुए पत्थरों का हिस्सा हुआ करते थे। आज हमारी इस ज़मीन में जो मिनरल्स नज़र आते हैं वो दरअसल इन्हीं पत्थरों का हिस्सा थे। और व्यूअर्स, इन मिनरल्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम भी शामिल थे, जो कि हमारे आने वाली ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। व्यूअर्स, अब इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम को इस्तेमाल करके हमारी कुदरत ऐसे स्पीशीज़ को जन्म देगी जिनमें एक स्केलेटन भी मौजूद होगा, क्योंकि व्यूअर्स, स्केलेटन यानी बोन्स को बनाने के लिए कैल्शियम एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। व्यूअर्स, ये वही कैल्शियम है जो आने वाले दिनों में इंसान की हड्डियों यानी बोन्स में भी पाया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि आज के इंसान की हड्डियों में मौजूद कैल्शियम दर हकीकत हज़ारों सालों पहले हमारी ज़मीन के पत्थरों का हिस्सा हुआ करता था। और व्यूअर्स, ये वही कैल्शियम था जो आज से हज़ारों साल पहले हमारा सितारा यानी सूरज बना चुका था। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नतीजे में बनने वाली स्पीशीज़ की सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें इंटरनल स्केलेटन्स भी मौजूद थे, और ये वही इंटरनल स्केलेटन्स थे जो कैल्शियम से बने थे। उसके अलावा इन स्पीशीज़ के फॉसिल्स में पहली बार हार्ड पार्ट्स और पहली आँखें यानी किसी भी किस्म की ज़िंदगी की फर्स्ट आइज़ देखी गईं। और व्यूअर्स, ये वो ट्रेट्स थे जो इससे पहले माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया में मौजूद न थे। लेकिन वक्त के ढलने के साथ साथ जब हमारी इस ज़मीन पर ऑक्सीजन के लेवल्स हाई हो चुके और जब हमारे समंदरों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार बढ़ गई, तो हमारी ज़िंदगी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। हमारी इस ज़मीन पे मौजूद इन स्पीशीज़ में एक स्पीशी एनोमालुकैरीज थी। एनोमालुकैरीज हमारी ज़मीन पे मौजूद समंदरों का पहला लार्ज प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म था। ये वो स्पीशी थी जो हमारी इस ज़मीन पर पहली बार किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करके ज़िंदा रहना सीख गया था। व्यूअर्स, इसका मतलब ये था कि इन स्पीशीज़ के जिस्म के अंदर स्केलेटन की शक्ल में एक ऐसा ताकतवर स्ट्रक्चर मौजूद था जो इनको तेज़ी से हरकत करने में मदद देता था। और व्यूअर्स, यही स्ट्रक्चर इन स्पीशीज़ को आखिरकार समंदरों की गहराइयों से निकालकर ज़मीन पर फलने फूलने और ज़मीन पर आगे की ज़िंदगी को इवॉल्व करने में मदद देगा। और व्यूअर्स, कैल्शियम से बना यही इंटरनल स्केलेटन आखिरकार हमारी ज़मीन पे मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ को फलने फूलने में मदद देगा। और इन खूबसूरत स्पीशीज़ में एक स्पीशी इंसान भी होगी जिसमें कैल्शियम से बने वही इंटरनल स्केलेटन्स मौजूद होंगे। व्यूअर्स, साइंस के मुताबिक ज़मीन पे मौजूद तमाम एनिमल्स का एंसेस्टर कॉमन है, यानी इंसान समेत हमारी इस ज़मीन पे मौजूद तमाम जानवर एक ही एंसेस्टर से बने हैं। वो इसलिए कि साइंस के मुताबिक ज़मीन पे मौजूद तमाम जानवरों का सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा है और इंसान समेत तमाम जानवरों में डीएनए भी मौजूद है और एनिमल सेल भी मौजूद है। ये वही बेसिक स्ट्रक्चर है जो हज़ारों साल पहले हमारे समंदरों की गहराइयों में पैदा हुआ और जिससे एबायोजेनेसिस भी हुआ। व्यूअर्स, साइंसदान डीएनए सीक्वेंसिंग और पैलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल्स की स्टडीज़ की मदद से इस बात की तह तक पहुँचे हैं कि इंसान समेत तमाम जानवर जेनेटिक लेवल पे एक जैसे ट्रेट्स शेयर करते हैं।
اور یہ کہ ان اینیملز کی مختلف ورائٹی اور مختلف شکلیں در حقیقت وقت کے ساتھ ساتھ ایولیوشن، جینیٹک میوٹیشن اور ڈی این اے میں چینجز کی وجہ سے رونما ہوئی۔ ویورز، ہماری اس زمین پر زندگی کی ورائٹی تو پھیل گئی، لیکن ابھی بھی ہماری اس زمین کو انسان کی تخلیق تک پہنچنے میں بہت ہی دلچسپ واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان دلچسپ واقعات میں کانٹیننٹس اور اوزون لیئر کا بننا، ڈائناسورز کا آنا اور پھر اچانک سے چلے جانا، اور ہماری اس زمین پر بڑے بڑے پہاڑ نمودار ہونا، اور ہماری اسی زمین پر گھاس اور درختوں کی مختلف ورائٹی کا پھیل جانا ہے۔ ہماری اس زمین پر کانٹیننٹس کیسے بنے؟ ہماری اسی زمین پر کیسے بڑے بڑے پہاڑ جیسا کہ کریکرم، ہمالیاز اور ایلپس بنے؟ اور پھر ہماری اسی زمین پر کیسے بڑے بڑے دیو ہیکل ڈائناسورز آئے اور پھر اچانک سے غائب ہو گئے؟ اور پھر ہماری اسی زمین پر کیسے درختوں اور گھاس کی مختلف ورائٹی پوری زمین پر پھیل گئی؟ ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا اپنی اگلی ویڈیوز میں، لیکن ان تمام سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔